गैस सस्ती दी जा रही है। हम इंडस्ट्री वाले जो है वो कहते हैं कि जो ओगरा ने डिटर्मिनेशन की है 1350, जिसके अंदर 22% मुनाफा है, हम बोलते हैं ये मुनाफे वाले रेट हमको दे, हम लेंगे गैस। और ये क्रॉस सब्सिडी, हालांकि IMF ने मना किया है कि आपने बजट में प्रोविजन दिया था तो आप सब्सिडी ना दें। अब इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया IMF को बेवकूफ बनाने के लिए। अब इन्होंने क्रॉस सब्सिडी देनी शुरू कर दी। हमारी इंडस्ट्रीज, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खासतौर पे, वो एक्सपोर्ट किस तरह करेंगी? जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो IMF की पेमेंट कैसे आपने जो बोरिंग की है दुनिया से, वो पेमेंट कैसे करेंगे? तो ये सब मजदूर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मजदूरियां जमा हुए हैं, इंशाल्लाह हम मिलके कोशिश करेंगे और हम आपकी नौकरियों के लिए मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह फैक्ट्रियां चलाने के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। और इसका उनको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और हम हाथ जोड़ के हर तरीके से मैथमेटिक्स करके, कैलकुलेशन करके, अकाउंट्स करके उनको बता सकते हैं कि क्या बेहतर तरीका कार है, बंद किस तरह क्यों कार बंद है। तो हम इस आज जमा हुए हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हमको हमारा हक मिले। शुक्रिया। मैं सुलेमान चावला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। इस वक्त जो हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं गैस के हवाले से और बिजली के हवाले से, तो उसमें वाक़ईतन इस वक्त हमें काम करना है बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। इंडस्ट्री वायबल ही नहीं है और अगर हम इस वक्त जो साहब इक़्तिदार हैं अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो वाक़ईतन हमारी जो इंडस्ट्री जो कि काफ़ी हद तक बंद होने की तरफ जा रही है बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो हमारी दोबारा एक रिक्वेस्ट है साहब इक़्तिदार से कि इसको देखें और हमें काम करने दें। इतनी जो लेबर है हम उसके लिए भी काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं। तो अगर इस तरह रेट बढ़ते रहे तो बिल्कुल वायबल नहीं होगी इंडस्ट्री। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जो बिजली के रेट हैं और गैस के रेट हैं उसको हमें कम्पीट करना पड़ता है। तो वही रेट हमें दें और हम जो हमें एक्सपोर्ट करने दें और इंडस्ट्री चलाने दें। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मजीद अजीज, साबिक सदर चेयरमैन साइट एसोसिएशन। ये एक चीज़ हम तो सुनते आ रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं कि भाई अमेरिका ने कहा डू मोर। अब इनका नया नारा है IMF। ये सारी बकवास बातें करते। आप अखबार वाले पूछे पहले इनको कि भाई पाकिस्तान की माली हालत जो है हकीकत हमें बताया जाए। अगर इनको एम नहीं है, इनको चलते रहना है जिस तरह, तो फिर आप हमारे मुल्क का वही हाल होगा जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कंट्रीज होंगी कि आप सुबह निकलेंगे तो पूरा बैग भर के पैसों का निकलेंगे सौदा लेने के लिए, और ये इसी तरफ जा रहे हैं। हम ये कराची के साथ ज़्यादा ये हो रहा है। कराची का गैस में हो रहा है, कराची में बिजली का हो रहा है, कराची में पानी का हो रहा है, और हमें लारे लप्पे और लॉलीपॉप दिए जाते हैं। देखिए आज 200-500 1000 यहाँ मजदूर है, और मैं आपको एक चीज़ इनको भी बताना चाहता हूँ कि जितने लेबर के लीडर्स हैं बड़े, हम इन सबको कंट्रोल किया हुआ है कि भाई अब जितना चल सकते चलाना है।
उनके ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन चूंकि मैं एम्प्लॉयज फेडरेशन का सदर था, कल भी हमारी बात हुई है, और ये ना हो कि आप आज 1000 है तो ये थोड़े थोड़े करके लाख या 10 लाख या 20 लाख हो जाएंगे, फिर ना हुकूमत कंट्रोल कर सकेगी, ना हम कर सकेंगे, ना IMF कर सकेगी। शुक्रिया। गैस बिजली सस्ती करो। गैस बिजली सस्ती करो, गैस बिजली सस्ती करो।